सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं और 7 दिन भर्ती रहे फिर भी जिंदा। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले में उतर आए तो तलवार है औरत। नमस्कार, मैं हूं पलक रघुवंशी और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। कहते हैं रुलाना तो बहुत आसान है पर हंसाना बहुत मुश्किल। और ये हंसाने का बहुत आसान तरीके से जो काम है ये शख्सियत करते हैं। कॉमेडी की दुनिया में एक अलग ही अंदाज में जो जोक्स को पेश किया है ये वही शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एहसान कुरैशी जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल जी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। बंसल न्यूज़ बहुत मध्य प्रदेश का फेमस न्यूज़ चैनल, और आप देखते रहें और मुझे सुनते रहें। ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगा, कुछ पके पकाए से सवाल इधर से आएंगे, उसका जवाब मैं अपने अंदाज में दूंगा। 2 लाइन में, नई सरकार है आपकी, नया साल है आपका, तो मैं पहले बधाई दे देता हूँ अपने अंदाज में, है ना, ताकि इनको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, नहीं तो मेरे डुप्लीकेट भी बहुत हो गए। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। सुरक्षित रहे, महफूज रहे। सर, वैसे तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं, मैंने अभी कहा। पर आपके अंदाज में एक बार आपका परिचय आप दे देते तो मज़ा आ जाता। अरे मेरे अंदाज में मैं परिचय दे देता हूँ मेरी आवाम को। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुओं को भी हंसाता हूँ। जी, मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल, और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। सर, इंटरव्यू की शुरुआत पहला क्वेश्चन तो मैं यही करूँगी, ये जो आपका आनंद का जो सोर्स है, झरना बह रहा है, मतलब आप भोपाल में आए हैं, लहरें बह रही हैं, इतना सोर्स आता कहाँ से है? देखो, कहते हैं ना, ईश्वर उनसे बहुत खुश होता है जो दूसरों को खुश करते हैं। तो ये आनंद यहीं से आता है, जब लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी इबादत का काम है। किसी ने कहा था, मैंने बीच में सुना था, बड़े महात्मा थे, संत थे, कि ईश्वर उनसे ज़्यादा खुश होता है जो दूसरों को खुश करते हैं। तो प्रणाम करते हैं लोग, ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन ईश्वर उनकी पूजा करते हैं जो हंसाते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं। ज़रूरी नहीं भाषा से, ज़रूरी नहीं कविता से, आप जिस फील्ड में हैं वहीं 4 गरीबों का भला करेंगे, आपका मन भी खुश होगा, आपके चेहरा बताएगा कि आपने कोई पवित्र काम किए हैं। तो बस आशीर्वाद बना हुआ है, आवाम पूरी खुश होकर मुझे दुआएं देती है। सर, आपके पास बैठ के एक पहली बात तो बहुत मज़ा आ रहा है। लग ही नहीं रहा है कि मैं आपसे एक इंटरव्यू ले रही हूँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो पूरा शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ की? मतलब आप मध्य प्रदेश के सिवनी से हैं। लगा तो नहीं होगा ना कि इतना बड़ा देश एकदम विदेश में अपने शोज़ करने लगेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि पहले हम स्पोर्ट्स में थे, हॉकी खेलते थे, और हॉकी भोपाल से बहुत प्रभावित थे। यहाँ के 2-2 3-3 प्लेयर जो थे इंडिया टीम में खेलते थे। ओलंपिक खेलने गए थे तो यही असलम शेर खान थे जिनने पेनाल्टी फेंकी थी, अरे बाप, ऊपर वाले का नाम लेके। और जसदेव सिंह कमेंट्री करते थे, रेडियो हुआ करते थे, पूरे लोगों की सांसें रुकी हुई हैं, और आखिरी है और जसदेव सिंह की आवाज़ है, ये असलम शेर खान ने आसमान की तरफ देखे हैं, अल्लाह को याद किए हैं, और ये बिस्मिल्लाह करके मारे हैं, और ये गोल, और इंडिया विन हुआ। ओलंपिक में इंडिया टॉप की टीम हो गई। अरे यार, ये हमको नींद नहीं आती थी, हम सपने में भी हॉकी देखते थे, हॉकी खेलते खेलते, मगर ये भूल गए थे कि यार गरीबी जो है आपको ज़्यादा आगे नहीं खेलने देगी। हाथ टूट गया, ना कॉलेज पैसे दे रहा है, ना हमारा हाई स्कूल पैसे दे रहा है, ना जिस क्लब से खेल रहे हैं ना वो क्लब पैसे दे रहा है, तो अपनी रोजी रोटी से भी बैठ गए। 3 महीने सिकाई कर रहे हैं, फिर अच्छा हुआ, फिर ग्राउंड में पहुंच गए। मैं कह रहा इससे काम कैसा चलेगा, मम्मी डैडी थे नहीं, खुद अपने को ही अर्न करना है, पढ़ना भी है। वो तो हमको बड़े भगवान स्वरूप मिल गए, हमारी बड़ी दीदी और जीजा। कभी ये नहीं बोला कि बेटा 4 पैसे लाओ, तुम ये क्या जाते रहते हॉकी खेलने, नहीं, तुमको जो करना है
बस काम करो अच्छा और नाम करो अच्छा। तो एक दिन फिर हमने फैसला किए कि ये ना करेंगे। फिर हमने ये स्टिक छीना ऊपर वाले ने तो माइक दे दिया, और ये माइक का लाल फिर माइक लेके हिट हो गया। मेरी दो दो बातों पे लोग हंसते थे। शहर में ये कवि सम्मेलन हो रहा था, हम खड़े हो गए, आधा घंटे हंसाते रहे। 51 रुपए का पुरस्कार मिला। अरे बाप, 51, आप जानती हैं उस दौर में। अरे सिवनी से नागपुर गए और नागपुर में फिल्म देखे, खाना खाए, फिर टिकट कटाए, वापस आए, 51 रुपए खत्म नहीं हुए। इतना बड़ा पुरस्कार। और बस हॉस्पिटल के बाजू में रहते थे और सरकारी अस्पताल की धज्जियां दो दो लाइन में शुरू कर दिए। सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं। ये कब की है? 1985, 85, आज से 35 साल 40 साल पहले की कविता। सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं, और 7 दिन भर्ती रहे फिर भी जिंदा है। आदमी 4 दिन में ही चला जाता है। और सिविल सर्जन को देखकर उस वक्त चक्कर आ गया, सिविल सर्जन को देखकर उस वक्त चक्कर आ गया जब एक कंपाउंडर 10,000 की कैप्सूल अकेले ही खा गया। हाँ यार, 5,000 तो बांटना था, बाहर बेच के जाते थे। तो हमने बहुत सारी ऐसी, लोग हंसी पहुंचाते थे, खुशी पहुंचाते थे, ये सिलसिला चला। और 51 में जो आसपास बैठे थे वो आसपास के गांव के थे। एक नागपुर का था, एक कामठी का था, एक बालाघाट का था, एक गोंदिया के थे। तो गोंदिया के हमारे दोस्त थे सलीम अख्तर, बहुत अच्छे शायर। चुपचाप से उनने 200 रुपये पकड़ा है, ये लो, अगले महीने होली है, गोंदिया आना है, बाकी के 300 वहाँ दूंगा। हैं? मैंने कहा 51 से सीधा प्रमोशन 500। अरे हमने कहा मारा है। वहाँ हल्ला किए होली में, तो नागपुर वाले ने पकड़ाया 500 का, बोले बाकी का 500 में नागपुर में। अरे मैंने कहा 1,000। इतना प्रमोशन मिलता गया, पैसा मिलता गया, हंसाते गए, मेहनत करते गए, लोगों की दुआएं मिलती गई, और आज आपके सामने है। मतलब छोटी छोटी ज़रूरतों से आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया 2005 में। नागपुर में ऑडिशन दिया, आपके भोपाल में ऑडिशन हुआ, पूरे देश से 50 लोग छांट के लाए। बस खूबी ये थी, 50 के रंग अलग थे, अलग अलग रंग से हंसाते थे। लेकिन 49 एक तरफ थे, मैं अकेला कविताओं में हंसाता था। मेरी राइम हुआ करती थी। सिद्धू जी सामने बैठे हैं, क्रिकेट प्लेयर है, मैंने कहा इनको प्रभावित करो, तो 2 लाइन पहले उन्हीं को ही सुनाया। मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन, नहीं तो अजहरुद्दीन। अरे ठोको करे, और जो प्रभावित हुए। फिर मल्लिका शेरावत पे सुनाया तो दूसरे वाले शेखर सुमन भी अपने हो गए। फिर ये दोनों का विशेष आशीर्वाद रहा। वो बस आइटम बनाते गए, बढ़ते गए, बनाते गए, बढ़ते गए, और आज आपके सामने। और आपके जोक्स की और आपके कॉमेडी की सबसे खास बात तो ये है कि ये परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। नहीं तो आज के जो कॉमेडियंस हैं उनको देखने से पहले आपको ईयरफोन्स लगाने होते हैं कि कोई आसपास वाला ना सुन ले कि आप क्या सुन रहे हैं। आप परिवार के साथ बैठ के वो नहीं देख सकते। आपके कॉमेडी का ये जो था सबसे सुंदर था और सबसे अच्छा था। और इसका श्रेय हम अपने उस्ताद को देते हैं। सिवनी शहर में एक शायर रहे, स्वर्गीय मरहूम अब्दुल रब सदा साहब। वो कहते थे, बेटा कितनी भी बकवास कर लो तुम, अगर मैसेज नहीं दिए तुमने तो तुम्हारी शायरी बेकार है। तो तुम कविता करो, कुछ भी करो, मैसेज दो, 2 लाइन का मैसेज जाना चाहिए। तो मैंने फिर हर हास्य के आइटम में 2 लाइन का मैसेज देना शुरू किया। मैसेज इतना गया कि आज भी मैसेज ही कर रहा हूँ। 14 साल पहले एक गलती हो गई थी। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा से समझाया था, देख दिल तू कहीं कर, और अमेरिका, जर्मनी, जापान तेरी पर्सनल लाइफ, पाकिस्तान मत कर, हैं पाकिस्तान मत कर। नहीं सुनी, क्योंकि उसके पहले हमने रीना राय का अपमान देख चुके थे। मोहसिन खान के साथ गई, वापस आ गई, उधर मामला टिकता नहीं है। तो हमने अब आज लिखे कि वहाँ बेटा पाकिस्तानी, सोनिया के आने के बाद हमारी सानिया जब वापस आ गई, बेटा पाकिस्तानी इतनी बड़ी बेईमानी, तेरा नाम है शोएब, तेरे में ही है 100 ऐब, हमारी सानिया में नहीं, तेरे में ही है 100 ऐब। हाँ, तूने फिल्म एक्ट्रेस सना जावेद को देखा तो तेरे दिलो दिमाग में छा गई,
और रीना राय के बाद बेचारी सानिया भी धोखा खा गई। लेकिन सुन ले बेटा, सानिया की आहें और सानिया की बद्दुआ रुकेगी नहीं, और तू कितनी भी शादी कर ले तेरे पास कोई लड़की टिकेगी ज नहीं। और आखिरी लाइन बोला मैंने उसको ये मैसेज कि बेटा संस्कार सीखना है तो इस देश से सीख, संस्कार सीखना है तो इस देश से सीख। हम अगर किसी की बेटी को बिहा कर लाते हैं तो 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं। और आपको जानकारी दे दूं, ये मेरा 7वां जन्म है। अगली बार मेरी नई व्यवस्था है। अब जितने लोग सुन रहे हैं वो पंडित को दिखाओ कि आप कितने साल निभा चुके। मेरे 7 कंप्लीट हो गए हैं। प्रणाम करते हैं। सर, आपको पाकिस्तान से बहुत शोज आते हैं, बुलाया है आपको पाकिस्तान में बहुत बार शो करने के लिए, लेकिन आप कभी नहीं गए। आप दूसरी जगह भी जाते हैं, बहुत विदेश में किए हैं आपने, पाकिस्तान आप कभी नहीं गए। उसका कोई वजह, खास वजह? खास वजह तो ये, हम बचपन से पैदा हुए तो एक तो बंटवारे का दुख देखे। चलो बंटवारे का दुख हो गया। हमारे खुद रिलेटिव्स बहुत सारे, दादा के भाई, दादी के भाई, ये लोग, और अपना मुल्क है, अपना मुल्क कह के अपने मुसलमान भाई हैं चले गए। और वहाँ जाके मुहाजिर का ठप्पा लग गया। भगोड़े, तुम दूसरे मुल्क से आए हो, इनका ट्रक खरीदें तो जला दें, तुमको अधिकार नहीं है सालों, ये हमारा है पाकिस्तान, तुम आए क्यों भिखारी यहाँ, तुमको घर जला रहे हैं, तुम्हारे ट्रक हमको वहीं से नफरत बैठ गई। जिनके मारे ये दादा दादी छोड़ के गए, तुम उनको ही मुहाजिर कह के यार दूसरी नागरिकता दे रहा, इतना घमंड। और फिर आज की स्थिति में जब कश्मीर को लेके बात होती है तो बस इधर से अटल जी ने मोहब्बत की बस भेजी, मोहब्बत के फूल भेजे, उधर से आतंकवादी 6 आए, तड़ 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 वो गोलियां भेजते हैं, गन भेजते हैं। आपकी वाइफ भी यहाँ पे आई हैं साथ में, ये आपका प्यार खींच के लेकर आया है या शक की वजह है? नहीं, असल में क्या था, आपको शायद मालूम नहीं है, ये बंसल न्यूज़ को हम पहली बार बता रहे हैं। हमारी लव मैरिज है। हम लोग स्ट्रगल के दौर में आर्टिस्ट रहे दोनों। ये हिंदी में गज़ल करती थी, मैं उर्दू में लिखता था। तो अब ये हिंदी और उर्दू का मिलन हुआ कब, जब ड्रामा करते रहे। साक्षरता अभियान एक टाइम पे यहाँ चलता था इस देश में, 90 के बाद 92 तक, देश को साक्षर बनाओ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, ड्रामे करते थे। तो वहाँ से लगाव हुआ। तो इस मामले में वो मुझसे सीनियर है, राइटिंग के मामले में वो राइटिंग अच्छी है उनकी। तो उर्दू मुशायरे में वो आमंत्रित थी। तो साथ ही साथ नुसरत मेहंदी जी हैं जो अध्यक्ष हैं, कहती हैं बीवी का अकेले भेज दोगे, तुम रक्षक नहीं हो क्या? मैंने कहा हाँ है ना, हाँ तो साथ साथ आओ रक्षा करो। तो उनके साथ साथ फिर हमारी भी एंट्री मुशायरे में हो गई। बहुत अच्छा लिखती हैं। उनकी मैं 4 लाइन बंसल न्यूज़ वालों को सुनाता हूँ, शाम को तो उनसे सुनेंगे आप शायरी। वो गज़ल भी लिखती हैं और हज़ल भी लिखती हैं, हास्य भी लिखती हैं और संजीदा भी। उन्होंने कहा कि ऐसे घिरी हूँ मैं तेरी रानाइयों के बीच, तुलसी का दोहा जैसे हो चौपाइयों के बीच, दिल का करार जाने कहाँ खो के रह गया, जब से सुना कि भाई है दंगाइयों के बीच। ये उनका चिंतन। लेकिन नारी शक्ति पे जो 4 लाइन लिखी हैं, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, ममता का महकता हुआ गुलजार है औरत, और बदले में उतर आए तो तलवार है औरत। ये उनका शेर है। सर, ये जो आपकी पर्सनालिटी है, एकदम गुदगुदाने वाली बातें कुछ करते हैं, एकदम खुश मिजाज, ये स्टेज पे है, हम लोगों के सामने है, या घर पे भी यही अंदाज रहता है आपका? घर पे भी रहता है। घर पे तो बच्चे हमको हंसाते हैं। एक दिन कभी कभी वो पिता जाग जाते हैं ना, तो अंदर का पिता जाग गया, देखो बेटा ऐसे काम करना चाहिए कि माँ बाप का सर ऊंचा हो, गर्व से। मैं सो रहा हूँ तो मैंने कहा यार ये कौन क्या घुसेड़ रहा है, देखा तो दोनों बच्चे तकिया घुसेड़ रहे हैं। मैंने क्या कर रहे हैं? बोले आपका सर ऊंचा कर रहे हैं, आपने दिन में ही तो समझाए हो। अरे मेरे बाप, मैं कहा ऐसा नहीं होता, नाम काम कुछ ऐसा करो कि नाम रोशन हो बाप का। दूसरे दिन घर में आया तो बल्ब ट्यूबलाइट सब में मेरा नाम लिख रहा है। मैं ये क्या कर रहा है? बोल जला के देखो अब भी रोशन होएगा आपका। तो ये मेरे बच्चे मेरे को हंसाते हैं, पत्नी हंसाती हैं। तो हम लोग माहौल थोड़ा लाइट रखते हैं घर में। घर में पहले बच्चे ही होते हैं, मेरे बीवी होती है। बताता हूँ कि भैया ये 4 लाइन बनी है, ज़रा सुन लो।
तो कभी कभी करेक्ट करवा देते हैं बच्चे, ओके है तो सबसे, मतलब हमारे उस्ताद ने कहा था कि कोई आइटम मंच पे सुनाना तो उससे पहले अपने बच्चों को, अपने माता पिता को घर में सुनाओ। सर आपने अभिनय भी किया है, आप एक अभिनेता भी हैं। बाई बर्थ तो हम लोग पहले ड्रामे के ही आर्टिस्ट थे। सफदर हाशमी एक बहुत ज़बरदस्त राइटर थे, इप्टा ग्रुप चलाते, तो हमने पहला वो ज्वाइन किया। हमारे शहर में कोई सिखाने वाले तो थे नहीं, कुछ कामरेड लोग थे जो ये नुक्कड़ प्ले करते थे, तो वहाँ से हमने उनके साथ करके कुछ अभिनय को निखारा। जब कभी मौका मिलता है, बॉम्बे टू गोवा फिल्म मिली तो बहुत अच्छा अभिनय किया। तो बोले यार इसमें श्रीमती जी को रख लो, हम बड़े खुश हुए। पूरी फिल्म में चेहरा ही नहीं दिखने दिए। मैंने कहा ये कहती हो ऐसा पैसा किस काम का, बुरके में ही रखें। बोले आप बहन जी आप चिंता ना करो, प्रोड्यूसर कहता है पार्ट 2 में दिखाएंगे आपका चेहरा। तो हमने कहा यार इसका क्या लाभ होगा, अभी देखना, बोले फिल्म रिलीज हो। आज भी मैं स्टेज में खड़ा होता हूँ ना तो पहला सवाल ऑडियंस चिल्लाती है अरे बुरखे में कौन था। हमने कहा पार्ट 2 देखना, पार्ट 2 में दिखाएंगे कौन था या कौन थी। तो बॉम्बे टू गोवा का सफ़र बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद 8 से 10 फिल्में कर ली, लेकिन जो फिल्म चल जाती है उसकी चर्चा होती है, जो फिल्म नहीं चल पाती उसकी चर्चा नहीं होती। तो बस दुआ करते रहें, जो काम मिले ईमानदारी से करते रहो। सर आप बिग बॉस सीजन में भी गए थे, वहाँ पे तो एक अलग ही पर्सनालिटी लोगों की दिखती है, जो टीवी के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो पर्सनालिटी होती है वो लोगों की सामने आती है। वहाँ पे मैंने आपको देखा, आप बहुत अच्छे से, बहुत नरमी से सबसे बात करते थे, हंसाते रहते थे। वहाँ का कैसा रहा आपका सफ़र? एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि जीवन में बड़ी गलती हो गई, कुछ कुछ काम गलत फैसले हो जाते हैं ना, तो बिग बॉस में जाना ही गलत हो गया। क्योंकि जब मैं बाहर आया तब मुझे पता चला मेरे जितने अच्छे काम वो तो दिखाया ही नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़े जरूर दिखाया, मसाज चुम्बन दिखाया, हैं मसाज कर रहे हैं लड़के लड़कियों की वो दिखाया, मगर यार मेरे जैसे शरीफ आदमी की छोटी छोटी लघु कथाएं सुनाता था, शेर सुनाता था, रोज़ महफिल लगती थी। अब वो भी क्या करेंगे, 12 घंटे का मटेरियल और उसमें से 1 घंटे का छांट के निकालते थे, तो उसमें मेरे को ही निकाल देते थे, बाकी सबको रखते थे। तो मगर जितना भी दिखाया वो शायद मुझसे गलती ढूंढ रहे थे कि ये गाली बके तो दिखाएं, हाँ ये फाइटिंग करे तो दिखाएं, ये कुछ तोड़म ताड़ी करे, फोड़म फाड़ी करे। हमारे टाइम जैसे संभावना ने करी, या बाल्टी ला के राजा के ऊपर मारी, उसने अब बाल्टा लाया उसके ऊपर फोड़ा। इनको ये चाहिए था। अब बताओ, ये हम नहीं कर सकते वो थे। देखने को बिल्कुल नहीं मिला। नहीं भैया, ये हम नहीं कर सकते, ये अपने घर में नहीं करे, हमने अपनी लाइफ में नहीं करे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम ये भी सोच के नहीं गए थे कि यार कैमरे में बने रहने के लिए हम कुछ भी करेंगे। नहीं, तुम दिखाओ चाहे मत दिखाओ, दुनिया हमारी फैन थी, देख रही थी, तो हमने वो करके चले आए। लेकिन हम अनुभव से ये बता दें कि उस कैमरे का काम है, बिग बॉस का काम है कि आपकी छवि कैसे बनाते हैं। आप दिन में 10 अच्छे काम करेंगे वो नहीं दिखाएंगे, एक गलत काम होगा बस उसी को दिखाना शुरू करेंगे, तो आप महीने भर में नेगेटिव पर्सन हो जाएंगे। आप नेगेटिव है, लोग कहेंगे यार ये दिखता कैसा है कैसा, मगर 62 दिन रहा, उनको एक गलती पकड़ में नहीं आई, फिर अंत में उनने फैसला कि इसको बाहर करो यार, तो फिर बाहर कर दिए। सर आपका और राजू जी का एक फिल्म बनाने का प्लान था, तो अब वो प्लान सक्सेसफुल होगा या उसको रोक दिया गया है? यार उसको हमने बदल दिए, अब राजू तो रहे नहीं, तो अब हम सुनील की तरफ आ गए। मैंने कहा सुनील, अब उसके बाद सेकंड नंबर पे एक तुम ही बड़े आदमी हो तो बना लेते हैं कुछ। तो कहता है चलो स्टोरी पे काम तो करो, काम तो करो। वो राजू भाई से तो हमारी ये भी बात हुई थी कि पार्ट 2 अगर उनके दिन अच्छे नहीं आ रहे अपन बना लेते हैं पार्ट 2, लेकिन रह गया हमारा वो प्रोजेक्ट राजू भाई के जाने से। बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन पार्ट 2 दुनिया को दिखाएंगे कि ये हंसी कॉमेडी वाले लोग हंसाते हुए शुरू करते हैं फिल्म और हंसाते हुए जाते हैं। वो फिल्म ऐसी है आप 25 बार देख लो, कोई ज़रूरी नहीं शुरू से देख, जहाँ से देखो वहीं से फिल्म पकड़ लेती है। और 3 गाने शूट करके रखे, एक भी नहीं डाल पाए, इतनी लंबी फिल्म हो गई। क्या सीन काटें, बोले यार इसके गाने मत डालो, कोई स्टार तो है नहीं इसमें जो नाचेंगे गाएंगे, गाने ही हटा दिए। तो भी वो उस फिल्म में याद ही नहीं आती कि यार अभी तक गाना ही नहीं आ रहा है, इतनी हंसाई फिल्म है। बहुत शानदार, उनके भैया डायरेक्टर और उसके जो राइटर हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, खूब अच्छा लिखे और सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। सर आप छोटे शहर से विदेश तक अपने शो करते हैं, तो आप कोई अपना सबसे फ़नी अनुभव या किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
देखो दुनिया में तो बहुत सारे किस्से, मेरे को ताज्जुब जब होता है जब मैं जापान पहली बार गया, वहाँ एक सरदारी जोड़ रहा हूँ, ओ तुसी रुक जा, ओ कैमरा कैमरा फोटो ला। मैंने कहा यार जापान में भी सरदार जी, ओ बोली यहाँ पर हूँ मैं, एयरलाइंस में सर्विस करता हूँ, तूने कमाल कर दिया। तो मैंने कहा यार ये विदेश में भी इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। तो विदेश के बहुत सारे किस्से हैं, अगली बार में जब कभी हम साथ बैठेंगे तो ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन अब हम आपसे विदा लेते हैं, हमारे शो का टाइम हो रहा है, तो जाते जाते हम आपको 4 लाइन बहुत अच्छी सुनाते हैं। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा यार बोर्ड तो अच्छा है, लेकिन जब दूसरे दिन हम लौट के गए तो बच्चों ने कोयले से तीसरी लाइन लिख दी है। वो तीसरी लाइन बड़े मज़ेदार है, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपसे विदा लेते हैं, अगली आवाज़ रघुवंशी जी। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ थे द ग्रेट एहसान कुरैशी जी, और इनको मुझे जितना मैं इनसे अभी मिली, ये खुद में ही इतने खुश मिजाज है ना कि इनके आसपास अगर आप बैठते हैं तो आप अपने आप में ही खुश रहेंगे, आपको कुछ बोलने की या कुछ ज़रूरत नहीं, आप जोक नहीं भी करेंगे तो इनके पास बैठ के भी आप खुश रहेंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए बंसल न्यूज़ भोपाल।